Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Computer Organization and Assembly Language for BS Computer Science 4th semester. आज हम assembly language के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लूप Z एंड लूप E देखेंगे, लूप NZ एंड लूप NE देखेंगे। लूप Z क्या क्या मतलब है? लूप F0, लूप E का मतलब है लूप F इक्वल, लूप NZ का मतलब है लूप F नॉट इक्वल एंड लूप NE का मतलब है लूप NZ का मतलब है लूप F नॉट जीरो, लूप NE का मतलब है कि लूप F नॉट इक्वल। ठीक है, तो आज हम ये देखते हैं सिंटैक्स क्या है कि लूप F इक्वल टू डेस्टिनेशन। आप इस डेस्टिनेशन पे मूव करें जब आपके रिजल्ट इक्वल हो, लूप करें अगर रिजल्ट इक्वल हो। इसका मतलब यह है कि डेस्टिनेशन पे लूप करें जब रिजल्ट जीरो हो। ठीक है, जीरो फ्लैग में जीरो रिजल्ट हो। अच्छा, जब लूप जीरो कैसे थे कि पहले हम क्या करते हैं, ECX को से 1 माइनस करते हैं, फिर ECX को जीरो के साथ कंपेयर करते हैं। अगर जीरो से ग्रेटर हो और जीरो फ्लैग में हमारे पास 1 हो तो जंप टू डेस्टिनेशन, जंप लूप F0। ठीक है, तो जीरो फ्लैग अगर 1 हो तो जंप पे डेस्टिनेशन पे जंप करो। ये कहाँ पर यूज होते हैं? जब हम एरे में कोई सर्चिंग वगैरह करते हैं या एरे पे कोई प्रोसेसिंग करते हैं, स्कैनिंग करते हैं, तब ये हम ये यूज करते हैं। लूप NZ का मतलब है कि लूप F नॉट जीरो या लूप F नॉट इक्वल इज अ कंडीशनल लूप इंस्ट्रक्शन। इसमें इसका भी सिंटैक्स वही है, लूप NZ, लूप F नॉट जीरो टू डेस्टिनेशन, लूप F नॉट इक्वल टू डेस्टिनेशन। इसमें भी ECX में 1 माइनस होता है, फिर देखा जाता है कि ECX जो है वो ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं। अगर ग्रेटर देन जीरो है फिर जीरो फ्लैग को देखा जाता है कि अगर जीरो है लूप F नॉट जीरो, जीरो फ्लैग अगर नॉट है, अब इधर देखिए, अब जीरो फ्लैग नॉट है ना, जीरो का मतलब क्या है? नॉट। अब ये लूप F0 का मतलब है कि ये 1 हो। अब ये लूप F नॉट जीरो का मतलब है कि अगर नॉट सेट, जीरो फ्लैग इज नॉट सेट। अब ये कंडीशन हमारा क्या है? ट्रू है। लूप F नॉट सेट का कंडीशन ट्रू है तो हमारा डेस्टिनेशन को जंप होगा। ठीक है, जंप टू डेस्टिनेशन ये भी यूज होता है एरे के साथ। अच्छा, ये एक प्रोग्राम है, लूप F नॉट Z यूज करते हैं। हमारे पास इस एरे में ये कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर है। हम क्या करते हैं, कोड सेगमेंट में ESI में हमने इस एरे का पहला एड्रेस रख दिया, पहले एलिमेंट का एड्रेस। फिर ECX में हमने लेंथ ऑफ एरे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एरे लूप जो होगा वो उसमें 8 स्टोर हो गया कि ये 8 बार क्या होगा, चलेगा लूप। नेक्स्ट हमने एक लेबल डिफाइन किया। टेस्ट में हमने पहला लोकेशन ले आया, टेस्ट। टेस्ट क्या करा है? साइन बिट पुश फ्लैग ऑन स्टैक। पहले इसको ये जो पहला वाला एलिमेंट है इसको टेस्ट किया जाता है 8000 के साथ। पुश्ड FD फ्लैग को पुश किया जाता है। ऐड ESI के साथ एरे के टाइप को ऐड किया जाता है। एरे का टाइप चूंकि साइंड वर्ड है तो ये 2 इसके साथ जमा हो जाएगा। ये 4 ये फिर दूसरी लोकेशन को फाइंड करेगा। लूप NZ नेक्स्ट, लूप ना F नॉट जीरो नेक्स्ट, लूप करो अगर जीरो फ्लैग जो हो वो नॉट हो, जीरो फ्लैग 1 ना हो तो नेक्स्ट को मूव कर दो। ये तब तक ये हर बार क्या करेगा, रिपीट होगा। फिर हम इधर देखे JNZ, जंप F नॉट जीरो। अगर रिजल्ट हमारे पास जंप नहीं आ रहा तो क्विट करो, जंप F नॉट जीरो। अगर रिजल्ट जो है वो जीरो नहीं है तो क्या करो, क्विट करो प्रोग्राम को। फिर क्या होगा, अगर ये इंस्ट्रक्शन अगर रिजल्ट हमारे पास जीरो आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, इस एरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, टाइप एरे सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है।
फिर हम देखते हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर। कंडीशनल स्ट्रक्चर में हमारे पास ब्लॉक स्ट्रक्चर एफ स्टेटमेंट को हम ब्लॉक में कैसे लिखेंगे, हम एंड और आर को एक्सप्रेशन के साथ कैसे कंपाउंड करेंगे, और व्हाइल लूप को हम कैसे यूज करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज का एक इफ स्टेटमेंट है। ऑपरेटर 1 इज इक्वल टू ऑपरेटर 2, इफ ऑपरेटर 1 इज इक्वल टू ऑपरेटर 2, x इज इक्वल टू 1, एल्स x इज इक्वल टू 2। इसको असेंबली लैंग्वेज में इस तरह लिखते हैं कि मूव ए ऑपरेटर 1 टू ax, कंपेयर ax विद ऑपरेशन 2, जंप इफ नॉट इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो जंप करो L1 को, है ना। देखो L1 में क्या है कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो x में क्या स्टोर होगा, 2 स्टोर होगा। तो L1 के आगे मूव x इज इक्वल टू 2, x में 2 स्टोर करो। अब जंप इफ नॉट इक्वल, जंप अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर तो जंप नहीं होगा, फिर क्या होगा, x इज इक्वल टू, अगर दोनों इक्वल है तो x इज इक्वल टू 1, तो फिर क्या होगा, जंप की जरूरत फिर नहीं है, x इज इक्वल टू 1, x में 1 स्टोर होगा। फिर जंप टू L2, जंप टू L2 का मतलब है कि अब यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन, इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होंगे। तो ये मतलब F का जो ब्लॉक है वो हाई लेवल लैंग्वेज का F ब्लॉक हम असेंबली लैंग्वेज में इस तरह लिखते हैं। कंपाउंड एक्सप्रेशन जब जिस तरह हम असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं, लेट्स सपोज if AL is greater than BL and BL is greater than CL, तो अब x is equal to 1, तो अब ये कंडीशन तब ट्रू होगा जब ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, तो हमारा एंड जो है वो हमें ट्रू रिजल्ट देगा और x में 1 स्टोर होगा। इसको असेंबली लैंग्वेज में हम इस तरह देखते हैं, कंपेयर AL और BL, AL और BL को कंप्लीट करो, जंप if above L1, अगर कोई एक इसमें बड़ा हो, AL बड़ा हो BL से, तो फिर जंप करो L1 को। अच्छा, फिर अगर ये अबाव नहीं है तो जंप नेक्स्ट स्टेशन पे जाओ, ठीक है, नेक्स्ट इधर है। अगर ये अबाव नहीं है तो मतलब क्या है, बिलो है। अब जंप नेक्स्ट। अच्छा, अगर बिलो है, अबाव नहीं है और बिलो है तो फिर क्या करो। अच्छा, हम देखना चाहते हैं, ठीक है, ये वाला इंस्ट्रक्शन है AL मस्ट बी ग्रेटर देन BL। अगर AL जो है ये BL से ग्रेटर है तो जंप if above, अगर ये AL जो है ग्रेटर देन BL है तो किधर जाओ, L1 पे, इधर आ जाओ, ठीक है, L1 पे आ जाओ। फिर ये कंडीशन ट्रू हो गया, हम अब ये कंडीशन देखेंगे L1 के अंदर। L1 के अंदर हम क्या देखेंगे, कंपेयर BL और CL, BL और CL को कंपेयर करो, अगर जंप F अबाव, अगर ये इसमें भी क्या है, BL ग्रेटर है CL से, तो जंप टू L2, L2 में हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 1, दोनों कंडीशन ट्रू हो गए और हम क्या करते हैं, x में 1 स्टोर करते हैं। लेट सपोज अगर इसमें ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, AL और BL को हमने कंपेयर किया, जंप F अबाव, अगर AL BL से बड़ा है तो L1 को जंप करो, लेकिन अगर बड़ा नहीं है, छोटा है, तो फिर जंप टू नेक्स्ट पे आ जाओ, मतलब ये सारा अमल फिर स्किप हो जाएगा, फिर x में 1 जो है वो स्टोर नहीं होगा। एंड को हम मतलब इस तरह कर सकते हैं, जंप AL BL, जंप F बिलो और अबाव आर इक्वल, जंप F बिलो और इक्वल, अगर मतलब AL इज ग्रेटर देन BL तो इसको हम लिखते हैं कंपेयर AL BL। अब अगर ये AL ग्रेटर है तो हम क्या करना चाहेंगे, AL ग्रेटर है तो फिर हम BL को CL के साथ कंपेयर करेंगे, लेकिन अगर AL क्या है, लेस है या इक्वल है, तो जंप F बिलो और इक्वल टू नेक्स्ट, फिर हम इस आमल को, सारे आमल को स्किप करेंगे, क्योंकि अगर ये बिलो है और इक्वल है इसके, तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। लेकिन अगर ये ग्रेटर है तो फिर हम इस कंडीशन को देखेंगे, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कंपेयर BL और CL, BL और CL को कंपेयर करते हैं, अगर ये BL फिर क्या है, इस CL से लेस है, तो जंप F बिलो और इक्वल टू नेक्स्ट, तो फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे। लेकिन अगर इधर भी क्या है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो मतलब ये होगा कि BL इज ग्रेटर देन C और AL भी ग्रेटर देन C है, तो हम X में 1 स्टोर करेंगे।
आर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आर में ये है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो तो हमारा आउटपुट ट्रू होगा। तो आर में हम अगर लेट सपोज कंपेयर ए एल बी एल, जंप इफ अबव, अगर ये ग्रेटर है तो L1 पे चले जाओ, x में 1 स्टोर करो। लेकिन अगर ये नहीं है ट्रू और ये ट्रू है, BL और CL को कंपेयर करो, जंप इफ बिलो और इक्वल, अगर BL जो है ये लेस है तो फिर नेक्स्ट पे चले जाओ, अगर नहीं है तो x में 1 स्टोर करो। वाइल लूप भी हम कर सकते हैं। वाइल लूप बनाने के लिए आप लोगों को पता होगा, पहले कंडीशन होता है, फिर बॉडी होती है, एंड में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो पहले कंडीशन में हम कंपेयर करते हैं ax और bx को। इधर हमने लेस लगाया हुआ है, जंप इफ अबव और इक्वल टू नेक्स्ट, अगर ये लेस नहीं है, अगर ax जो है ये अबव है तो फिर नेक्स्ट पे चले जाओ, अगर नहीं है तो इंक्रीमेंट ax को इंक्रीमेंट करो और फिर क्या करो, जंप टू टॉप, फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा और फिर लूप की कंडीशन में हम आएंगे, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे और फिर इस तरह ये लूप चलता रहेगा। इधर कंपैरिजन होती है, कंपैरिजन में ax और bx को कंपेयर किया जाता है। अगर ax ग्रेटर है तो फिर लूप रिपीट होगा, अगर ax लेस है तो फिर लूप रिपीट नहीं होगा। तो इधर हम लेस को देखते हैं, JAE, जंप इफ अबव और इक्वल। तो जंप इफ अबव और इक्वल का मतलब ये है कि ax को तो हम लेस देखते हैं, अब ax लेस नहीं है bx से, तो मतलब हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया और हम नेक्स्ट पोर्शन पे चले जाएंगे, फिर लूप रिपीट नहीं होगा। तो इस तरह हम लूप को देखते हैं। इसके बाद कुछ चीजें जो है ये मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फाइनाइट स्टेट मशीन जो है ये हम फिर आगे एक नेक्स्ट कोर्स है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे, वो है इंटीजर अरिथमेटिक देखेंगे एक लेक्चर के अंदर, और एक लेक्चर के अंदर हम देखेंगे इन मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह। इन दो लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह हमारा कोर्स कवर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।